नेता को न पार्लियामेंट में दिया जाएगा जो संसद में बोले, वैसे लोगों को चुना जा रहा है कि ताकि पार्लियामेंट। अरे नेता कोई पेट से होता है, नेता कोई पेट से नहीं ना होता है, बनना पड़ता है। तो नेता आपको खोजना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो जो क्षेत्र में पॉपुलर रहेगा उसी को न दिया जाएगा। आप भी तो पॉपुलर है, आपको क्यों नहीं मिला? तो हम उस लायक न है, सब काहे नहीं है, सब पास पैसा नहीं है। नहीं, हिंदू मुसलमान की एकता को बचाना है ना, तो पाटलिपुत्र से सीट जाएगा। पब्लिक मन बना लिया है कि मुझे दिल्ली की सरकार को बदलना है। अरे पब्लिक का मन कुछ और है, नहीं। पब्लिक का मन कर रहा है कि राजद कैंडिडेट जो भी हो, मीसा भारती के अलावा दूसरी कैंडिडेट होनी चाहिए थी। ये लोगों की डिमांड है, वहाँ के कार्यकर्ता भी डिमांड कर रहे हैं कि इस बार जो है मीसा भारती को आराम करना चाहिए था, इस बार किसी और कैंडिडेट को राजद खड़ा करती तो ज्यादा अच्छा होता। नहीं, पाटलिपुत्रा के लिए सुटेबल और अच्छी कैंडिडेट वो है मीसा भारती, और पब्लिक मन बनाए हुए है, शोर नहीं हो रहा है। ये लड़ाई कैंडिडेट वाइज नहीं है, दिल्ली में सरकार बनाना है। इसलिए गठबंधन के जितने भी है पूरे बिहार में जो लड़ रहे हैं, चाहे पूरे देश में, इंडिया में गठबंधन का पूरी मजबूती से एकता बन आप ही के कुछ कार्यकर्ता नेता बोल रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए था, 2 बार हार चुकी हैं, तीसरी बार कम से कम दूसरे कैंडिडेट को मौका मिलना चाहिए था। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नेता हैं, उनको मौका मिलना चाहिए था। जो बोल रहे हैं वो गलत है। जनता ही मांग किया है कि मीसा भारती को टिकट दिया जाए। अरे जनता तो बोल रही है कि भाई वीरेंद्र को मिलना चाहिए था, रीतलाल को मिलना चाहिए था, और भी कोई अन्य को उतार देते। क्यों? मीसा भारती सबसे बेहतरीन कैंडिडेट है। हाँ, तो 2 बार हारी क्यों? इतने लोगों ने लिखित में दिया है, बहुत सब जुबानी बोला, कम से कम 2 लाख लोग बोला है कि मीसा भारती को। डर से नहीं, खुशी से, इसलिए कि सबसे मजबूरी में मीसा भारती सबसे बेहतरीन पाटलिपुत्रा की कैंडिडेट है। आप यकीन मानिए, आप मीडिया का हवा मानिए, मीडिया तो टोटल का टोटल उसी के बराई दिखा रहा है, बीजेपी का। मगर अंदर बात कर रहे हैं ना जी, नहीं मोदी जी बात कर रहे हैं, पासमानदाओं की बात कर रहे हैं, दलितों की बात कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि जात की राजनीति नहीं होनी चाहिए, गरीबी की राजनीति होनी चाहिए। भाषण नहीं सुने थे उनका? भाषण ही तो उनका कलाकारी है, मगर जनता ही कलाकारी में अब नहीं फंसेगा। 2 बार फंस गया है, अब वो दिल्ली तीसरी बार भी फंसेगा। जी नहीं, दिल्ली की गद्दी नरेंद्र मोदी अमित शाह की गई। एक खास सवाल, बिहार में बात हो रही थी जाति जनगणना के बाद कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अभी तक जितने भी उम्मीदवार के नाम आए हैं, क्या लगता है कि उसको उसकी भागीदारी के हिसाब से हिस्सेदारी मिली है? लोकसभा के सीट जो शेयरिंग हुआ है उस हिसाब से मिला है? यादव को कितने लोगों को, कितने यादवों को मिला है, कितने मुसलमानों को अभी तक मिला, ये बताइए। हम क्या नेता को दिया जाएगा कि जात बाई जात को दिया जाएगा? अरे तो आपके जात में, आपके कौम में आपके नेता नहीं है बड़े? ठीक है। यादव में सिर्फ लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप या मीसा भारती, यही यादव के तो नेता को नहीं दिया जाएगा? नेता रहेगा तब ना। आप नहीं रहेगा, खाली आप मुसलमान हैं तो आपको किसी को टिकट दे दिया जाएगा। आप यादव हैं और नेता ही है, नेता टिकट दे दिया जाएगा। हम कुशवाहा हैं, टिकट। अरे समाज के और भी लोग हैं ना, नेता जरूरी है कि मतलब आप ही नाम, आप आम कार्यकर्ता को भी खोजें, नहीं इन्वेस्टिगेट करें। पार्लियामेंट एक खर्चा वाला एमपी का चुनाव है। ये जीतने के लिए किया गया है, जात का प्रसाद नहीं है। अशोक महतो को टिकट मिला, नेता थे। राजद महागठबंधन की तरफ से एक बार फिर से पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट के लिए मीसा भारती को चुना गया है। मीसा भारती, जी हाँ, वही मीसा भारती जो पिछले 2 चुनावों में, 2 लोकसभा चुनाव में बुरी तरीके से हारी। इस बार फिर से उन्हें मौका मिला है, और इस बार जो दावा किया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में इस बार बड़ी जीत हासिल करेंगे। अब बड़ी जीत हासिल करती हैं कि नहीं करती हैं, क्योंकि 2 बार जो चुनाव हारने के बाद जिस तरीके से बातें हो रही है कि इस बार जो है लोकसभा चुनाव में वो कम बैक कर सकती हैं। तो इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ में कौसर खान साहब हैं। क्या लगता है, इस बार फिर से आप लोग अपने प्रत्याशी मीसा भारती को क्या लगता है जीतेंगी? 2 बार हार चुकी हैं, इस बार क्या उम्मीद है, कितना वोट से इस बार जीतने वाली? इस बार जो इंडिया गठबंधन जो बना है पूरे देश में, तो मुझे लड़ाई आर और पार का है। मुझे पाटलिपुत्रा से सीट एक ठो देना है दिल्ली के लिए, इसलिए कि देश को बचाना है ना, संविधान को बचाना है ना, हिंदू मुसलमान की एकता को बचाना है ना। तो पाटलिपुत्रा से सीट जाएगा। पब्लिक मन बना लिया है कि मुझे दिल्ली की सरकार को बदलना है। अरे पब्लिक का मन कुछ और है, नहीं। पब्लिक का मन कर रहा है कि राजद कैंडिडेट
जो भी हो, मीसा भारती के अलावा दूसरी कैंडिडेट होनी चाहिए थी। ये लोगों की डिमांड है, वहाँ के कार्यकर्ता भी डिमांड कर रहे हैं कि इस बार जो है मीसा भारती को आराम करना चाहिए था, इस बार किसी और कैंडिडेट को राजद खड़ा करती तो ज़्यादा अच्छा होता। नहीं, पाटलिपुत्रा के लिए सूटेबल और अच्छी कैंडिडेट वो है मीसा भारती, और पब्लिक मन बनाए हुए है, शोर नहीं हो रहा है। आप इतना मन मान लीजिए कि पाटलिपुत्र सीट किसी भी हाल में 50,000 वोट से पाटलिपुत्र से मीसा भारती जीतेगी, इसलिए कि सब आदमी मन बनाए हुए। बीजेपी से सब हुआ है, आप भी हुए, मीडिया वाले भी उभे हुए हैं। हम काहे के लिए उभे हैं? एकदम मीडिया वाले उभे हुए हैं, मीडिया वाले किसी का नहीं हो, सब उभे हुए हैं। बीजेपी की सरकार को बदलना है तो एक सीट पाटलिपुत्रा से जनता देगी, और जहां भी लोग लड़ रहे हैं ये लड़ाई कैंडिडेट वाइज नहीं है, दिल्ली में सरकार बनाना है। इसलिए गठबंधन के जितने भी है पूरे बिहार में जो लड़ रहे हैं, चाहे पूरे देश में, इंडिया में गठबंधन का पूरी मजबूती से एकता बन आप ही के कुछ कार्यकर्ता नेता बोल रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए था, 2 बार हार चुकी हैं, तीसरी बार कम से कम दूसरे कैंडिडेट को मौका मिलना चाहिए था। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नेता हैं, उनको मौका मिलना चाहिए था। जो बोल रहे हैं वो गलत है। जनता ही मांग किया है कि मीसा भारती को टिकट दिया जाए। अरे जनता तो बोल रही है कि भाई वीरेंद्र को मिलना चाहिए था, रीतलाल को मिलना चाहिए था, और भी अन्य को उतार देते। क्यों? मीसा भारती सबसे बेहतरीन कैंडिडेट है। हाँ, तो 2 बार हारी क्यों? इतना विकास किया है पालीगंज में, बिहटा में। कौन? मीसा भारती अपना फंड इतना दे करके गली गली बना दिया है। उधर तो राम कृपाल जी विकास किया। राम कृपाल जी के एकागो फंड दिखा दीजिए कहूँ। मीसा भारती विकास तो रहे कि पूरे पाटलिपुत्रा को विकास की। वो संसद है तो संसद हिसाब से ये नहीं रह करके अपने पाटलिपुत्रा में बहुत विकास किए, और यहाँ जनता का, पाटलिपुत्रा की जनता की मांग पर मीसा भारती को टिकट मिला है। इसलिए ये नहीं कहिए कि नहीं जनता चाह रही है, जनता चाह रही है। और पाटलिपुत्रा से सीट पालीगंज, दानापुर, मनेर, बिहटा, फुलवाड़ी शरीफ, मसौढ़ी, ये सब जनता मन बना लिया है कि लोकसभा सीट मीसा भारती को जिता करके पार्लियामेंट में भेजें। बहुत सारे यादव समाज के लोग भी बोल रहे थे कि मीसा भारती को थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना चाहिए था, लालू जी को इस बार यहाँ से कोई और कैंडिडेट। आप उन लोगों के फेर में हैं जो हवा, बीजेपी का तो ऐसी हवा उड़ाने का काम लगा हुआ है। हमारा 40 सीट है, 40 सीट में 30 सीट हम लोगों को यहाँ से 30 सीट आएगा। तेजस्वी जी बोलते हैं 40 में 40, आप बोले नहीं। देखिए 40 से और लोगों में जो खड़ा है वो तो जीतेगा ना बेचारा। हाँ। मगर 30 सीट हम लोगों का कोई मान के ले, पाटलिपुत्रा नंबर 1 में है। आप भी चाहते हैं कि अपोजिशन में लोग हैं उनमें भी कुछ लोग जीत गए, जाएगा ही। मतलब 40 में आप 30। ऐसा जो जितना खड़ा है वो सब खराब तो नहीं है। हमको दिल्ली की सरकार को बदलना है ना, नरेंद्र मोदी को हटाना है ना, अमित शाह को हटाना है ना, देश को बचाना है ना, संविधान को बचाना है ना, हिंदू मुसलमान के एकता को बचाना है ना, शिक्षा न चाहिए, विकास न चाहिए, रोटी कपड़ा मकान न चाहिए। तो इसके लिए बदलना, मेजॉरिटी में ना आना पड़ेगा। आ जाएंगे ना। पूरी देश की जनता मन बनाए हुए, बस चुनाव का घोषणा हो गया है, वोट जनता के मन को मार के। हाँ, नहीं, जनता ही उभा हुआ है बीजेपी से। बीजेपी में फूट है, बीजेपी के विरोध में जरूर है, राजद के पक्ष में है, महागठबंधन के पक्ष में, मगर जनता भी चाहती है कि मेरे हिसाब से, कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि मेरे हिसाब से उम्मीदवार होने चाहिए, चाहे किसी भी क्षेत्र के लिए। तो जनता का मन कुछ नहीं, पार्टी का ही मन चलता रहेगा, पार्टी के लोगों का ही मन। मगर पाटलिपुत्रा से तो मीसा भारती के हम लोग मांग किए हैं, तब टिकट मिला है। जनता का वहाँ का मांग है कि मीसा भारती ठीक है, मेरी कैंडिडेट ठीक है। कितने लोगों ने लिखित में दिया है? बहुत, सब जुबानी बोला, कम से कम 2 लाख लोग बोला है कि मीसा भारती को। डर से नहीं, खुशी से, इसलिए कि सबसे मजबूरी में मीसा भारती सबसे बेहतरीन पाटलिपुत्रा की कैंडिडेट है। अच्छा, एक चीज बताइए, मुस्लिम समाज से आप आते हैं, पाटलिपुत्रा के माइनॉरिटी समाज के लोग क्या इस बार राजद को पूरी तरीके से समर्थन देने वाले? बिल्कुल। पूरे बिहार में, पूरे देश में जो अल्पसंख्यक है वो एकदम मन बना लिए हैं कि हमको बीजेपी को उखाड़ फेंकना है। इसलिए गठबंधन से जिसको भी टिकट मिलेगा, अकलियत के लोग, पासमानदा लोग, जो बेचारे महादलित हैं, दलित हैं, ये लोग, अति पिछड़ा, ये सब के सब झोली में वोट डाल देगा गठबंधन को। आप यकीन मानिए, आप मीडिया का हवा मानिए, मीडिया तो टोटल का टोटल उसी के बराई दिखा रहा है, बीजेपी का। मगर अंदर बात कर रहे हैं ना, जी नहीं, मोदी जी बात कर रहे हैं, पासमानदाओं की बात कर रहे हैं, दलितों की बात कर रहे हैं,
वो बोल रहे हैं कि जात की राजनीति नहीं होनी चाहिए, गरीबी की राजनीति होनी चाहिए। भाषण नहीं सुने थे उनका? भाषण ही तो उनका कलाकारी है, मगर जनता इस कलाकारी में अबर नहीं फंसेगा। 2 बार फंस गया है, अबर वो दिल्ली की तीसरी बार भी फंसेगा? जी नहीं, दिल्ली की गद्दी नरेंद्र मोदी अमित शाह की गई, और इंडिया का गठबंधन का प्रधानमंत्री राहुल गांधी वहां अबर बनेगा। 400 में कितना सीट आएगा? 400 से पार करेगा गठबंधन। 400 से पार करेगा जी 400 से पार करेगा, आप देखिएगा ना रिजल्ट। बीजेपी वाले बोल रहे हैं आधा भी नहीं है। बीजेपी भी बोल रहे हैं, बीजेपी में अंदर से फूट है जबरदस्त, भीतर घात होगा। मोदी है तो गारंटी है। बीजेपी में अंदर भीतर घात होगा, आप देख लीजिएगा जी, आप मान लीजिए इसको। अच्छा, एक खास सवाल, बिहार में बात हो रही थी जाति जनगणना के बाद कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अभी तक जितने भी उम्मीदवार के नाम आए हैं, क्या लगता है कि उसको उसकी भागीदारी के हिसाब से हिस्सेदारी मिली है? लोकसभा के सीट जो शेयरिंग हुआ है उस हिसाब से मिला है? यादव को कितने लोगों को, कितने यादवों को मिला है, कितने मुसलमानों को अभी तक मिला, ये बताइए। हमका नेता को दिया जाएगा कि जात बाई जात को दिया जाएगा? अरे तो आपके जात में, आपके कौम में आपके नेता नहीं है बड़े? ठीक है, यादव में और भी सिर्फ लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप, मीसा भारती, यही यादव के तो नेता नेता को नहीं दिया जाएगा? नेता रहेगा तब ना, आप नहीं रहेगा खाली आप मुसलमान हैं तो आपको किसी को टिकट दे दिया जाएगा, आप यादव हैं और नेता ही है, नेता टिकट दे दिया जाएगा। हम कुशवाहा हैं, टिकट। अरे समाज के और भी लोग हैं ना, नेता जरूरी है कि मतलब आप ही नाम, आप आम कार्यकर्ता को भी खोजें, नहीं इन्वेस्टिगेट करें। पार्लियामेंट एक खर्चा वाला एमपी का चुनाव है, ये जीतने के लिए किया गया है, जात का प्रसाद नहीं है। अशोक महतो को टिकट मिला, नेता थे? नेता नहीं, वो जीतने लायक है, जनता उसको मांगा है, दिया गया है वहाँ। तो जनता मांगा तो जनता और भी लोगों का डिमांड कर रही है, तो उनकी डिमांड को भी पूरा कर रही बात आपने जितनी जाति आप ही ने बता देते हैं आपको, जाति जनगणना में जिसकी जितनी है भागीदारी वो मिलेगा। हम इतना जानते हैं, अभी तक ज्यादातर कुशवाहा लोग, मेरे गठबंधन में अकलियत के लोगों को जो हक है जितना मिलना चाहिए वो मेरे इंडिया के गठबंधन में मुसलमानों को मिलेगा। आपने अपने पुराने बयान में कहा था कि कम से कम 12 से 15 मिलेगा मुसलमानों को, नहीं अभी तक एक ही आदमी का पार्लियामेंट में 7 से 8 मिलना चाहिए गठबंधन में। ये हमारी मांग है, आज भी कर रहा हूं। मिलेगा? हाँ मिलेगा, तो लगता है नहीं है? नहीं मिलेगा, मिलेगा 7-8 हमारा होता है अकलियत का, वो 7 में 8 मिलेगा पार्लियामेंट में, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और अगर नेता को न पार्लियामेंट में दिया जाएगा जो संसद में बोले, वैसे लोगों को चुना जा रहा है कि ताकि पार्लियामेंट। अरे नेता कोई पेट से होता है? नेता कोई पेट से नहीं ना होता है, बनना पड़ता है। तो नेता आपको खोजना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो जो क्षेत्र में पॉपुलर रहेगा उसी को न दिया जाएगा। आप भी तो पॉपुलर है, आपको क्यों नहीं मिला? तो हम उस लायक न है, सब है नहीं है, सब पास पैसा नहीं है। नहीं, सबको सब चीज नहीं मिलता है। मैं संतुष्ट हूँ किसी के जिताने में, मुझे मिले ना मिले मैं खुश हूँ। मैं पाटलिपुत्र से एक झंडा धो रहे थे, ढोते रहे। सीट हम देंगे, एमएलसी तक नहीं बनाएंगे आप। एक सीट हम आपको उम्मीद था कि इस बार लालू जी इस बार एमएलसी बनाएंगे? मिलेगा, कभी नजर वैसा होगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो सेवा। रिटायरमेंट का टाइम हो गया। कोई रिटायरमेंट नहीं हो, पॉलिटिशियन कोई रिटायरमेंट नहीं। रिटायरमेंट अगर होना रहता तो नरेंद्र मोदी हो जाते हैं, नीतीश कुमार हो जाते हैं। अरे वो मशरूम खाते हैं, वो रिटायरमेंट नहीं, रिटायर नहीं पॉलिटिक्स में होता है, मरते मरते दम तकला एमपी बना हुआ रहा है और मंत्री बना रहता है, रिटायर इसमें नहीं है, बात समझ लीजिए। तो मीसा भारती जीतेंगे इस बार? जीतेगी, उम्मीद है। अच्छा वोट से, अच्छा वोट से, अच्छा वोट से, और पब्लिक में उत्साह है। पिछले बार भी आप लोग बोल रहे थे कि अच्छे वोट से जीतेंगे, अच्छे वोट से हार गए। तो उस टाइम हमारी कुछ कमजोरी थी जिसके वजह से हम लोगों का, अबर कोई कमजोरी नहीं है। 6 विधानसभा हम लोगों का है, 6 विधानसभा से लीडिंग करेंगे और 40 से 50 हजार से मीसा भारती जीतेंगी। चलिए देखना होगा। तो हमारे साथ में देखिए कौसर खान है, और इस बार फिर से इन्होंने बिगुल फूंक दिया है कि इस बार भी मीसा भारती जीतेंगी। 2 बार वैसे हार चुके हैं पाटलिपुत्र लोकसभा से, और इस बार तीसरी बार मौका मिला है, तो देखना होगा कि इस बार जीतती हैं कि नहीं जीतती हैं। इनका ये है कि जीतेंगी, मगर पब्लिक की डिमांड और कार्यकर्ता, बहुत सारे कार्यकर्ता और पब्लिक चाहती है कि बदलाव होना चाहिए था। राजद महागठबंधन को हम लोग सपोर्ट करते हैं, मगर उम्मीदवार कोई और खोज रहे थे। देखना होगा आने वाले चुनाव में क्या रिजल्ट आता है। धन्यवाद।